नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दावन स्टडी पर। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं जिसमें हम देखेंगे एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन, जो कि हमारी एसएससी की आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए है हमारा 15%, ऑप्शन बी है 17.5%, ऑप्शन सी है 17% और ऑप्शन डी है 15.5%। अगर साथियों बात करी जाए 2011 की जनगणना की, तो इसके अनुसार भारत की लगभग जनसंख्या 121.02 करोड़ थी, जो कि विश्व का मतलब पूरे विश्व का लगभग 17.5% है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगर साथियों बात करी जाए 2011 की जनगणना की, तो इसका क्रम था 15वां, जबकि स्वतंत्र भारत की ओर से देखा जाए तो इसका क्रम था 7वां। और इसका स्वांकर था हमारा प्रगुण शिक्षिका। और इसमें सबसे अधिक जो जनसंख्या मतलब दशकीय वृद्धि हुई वो हमारे मेघालय में हुई थी, जबकि सबसे कम दशकीय वृद्धि यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो वो हमारी ऋणात्मक में पहुंच गई थी, निगेटिव, तो वो हुई थी नागालैंड में। और ये एसएससी द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य की जो दशकीय वृद्धि है वो नकारात्मक नापी गई है, तो वो था हमारा नागालैंड। तो साथियों ये थी हमारी 2011 की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश सम्मिलित हैं। अगर साथियों बात करी जाए भारतीय उपमहाद्वीप की, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 5 देश सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। अगर साथियों बात करी जाए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच मध्य अधिकतम दूरी, तो इसे हम अपसोर कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और अपसोर की घटना यह हमारी 4 जुलाई को होती है। और बात करी जाए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी, तो इसे कहते हैं हम उपसोर। और यह घटना हमारी होती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी पारसेक, ऑप्शन सी नाटिकल मील और ऑप्शन डी मीटर। अगर साथियों बात करी जाए खगोलीय दूरी का, तो इसका सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और बात करी जाए एक पारसेक में लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। और बात करी जाए नॉटिकल मील, तो ये जो हमारी समुद्रों की जो दूरी मापते हैं वो हम नॉटिकल मील में मापते हैं। 1 मील बराबर होता है 1 मील इज इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर। और वहीं बात कर जाए 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। साथियों आप हमें बताइए कि किसी भी देश की जो समुद्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है वो कितने नॉटिकल मील होती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। अगर साथियों बात करी जाए भारत के उपग्रहों की बात, तो सबसे पहला उपग्रह जो था वो था हमारा आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है उसकी सहायता से प्रक्षेपित किया गया। जबकि वहीं बात करी जाए भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, तो ये था हमारा रोहिणी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगर साथियों बात करी जाए भारत का पहला संचार उपग्रह, तो ये था हमारा एप्पल। और वहीं बात करी जाए भारत का पहला मौसमी उपग्रह, तो ये था हमारा मैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर और ऑप्शन डी हैदराबाद। अगर साथियों बात करी जाए CSIR का मुख्यालय, तो यह है हमारा नई दिल्ली। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। वहीं बात करी जाए CSIR की, तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी तथा इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत के स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत में सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाले प्रायद्वीपीय राज्य का क्या नाम है। अगर साथियों भारत की समुद्री सीमा की बात करी जाए, तो आपने देखा होगा इधर हमारे 5 राज्य आते हैं पश्चिम की ओर, जबकि पूरब की ओर 4 राज्य आते हैं। अगर बात करी जाए सबसे लंबी तटरेखा, तो ये हमारे गुजरात राज्य बनाता है। अगर वहीं बात करी जाए प्रायद्वीपीय भारत में, तो ये सबसे जो लंबी तटरेखा बनाता है वो आंध्र प्रदेश बनाता है। अगर वहीं बात करी जाए द्वीपों में, तो आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार ये द्वीपों में सबसे अधिक सीमा बना था समुद्र से।
तो साथियों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि समुद्र से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राष्ट्रीय जल मार्ग वन यानी कि नेशनल वाटर वे फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। अगर साथियों बात करी जाए राष्ट्रीय जल मार्ग वन की, तो ये हमारा इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर और ऑप्शन डी है बंगलुरु। अगर साथियों बात करी जाए मैनचेस्टर की, तो इंग्लैंड में एक शहर है इंग्लैंड का, जो कि सूती वस्त्र के लिए काफ़ी फेमस है। उसके ही नाम पर भारत के भी 3 शहरों को मैनचेस्टर की उपाधि दी गई है, जिनमें पहला है हमारा उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, ये हमारा कानपुर, और वहीं बात करी जाए दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, तो ये है हमारा कोयम्बटूर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और वहीं बात करें हम भारत के मैनचेस्टर की, तो ये है हमारा अहमदाबाद। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए माजुली, ऑप्शन बी उमानंदा, ऑप्शन सी सुंदरबन और ऑप्शन डी नौगखनम। अगर साथियों बात करी जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो ये हमारा माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। और वहीं बात करी जाए सबसे छोटा नदी द्वीप, तो ये हमारा उमानंदा, और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन डी एमीटर। अगर साथियों बात करी जाए वायुमंडल दाब के मीटर, तो ये है हमारा बैरोमीटर, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे और ऑप्शन डी आशापूर्ण देवी। अगर साथियों बात करी जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। इस सर्वप्रथम मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था, जबकि 1976 में पहली महिला आशापूर्ण देवी इसे प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठे होता है। तो साथियों मनुष्य के हृदय की बात करी जाए, तो ये हमारा 4 कोष्ठे होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। अगर साथियों बात करी जाए सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 7 मई 1965 को हुई। ठीक है, ये साथियों करेक्ट कर लेना, ये गलत है, जबकि यह हमारा गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बोकारो स्टील प्लांट की तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी यूएसएसआर। अगर साथियों बात करी जाए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, तो यह 1964 में यूएसएसआर जो वर्तमान में रूस है उसकी सहायता से की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया। तो साथियों ये आप सभी को पता है, ये गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को दिया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर साथियों बात करी जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो यह हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा,
भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। अगर साथियों बात करी जाए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तो यह हमारा आर्टिकल 29 है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में स्थित है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी नदी, ऑप्शन बी कोयना नदी, ऑप्शन सी पेरियार नदी और ऑप्शन डी फरक्का नदी। अगर साथियों बात करी जाए इडुक्की परियोजना तो यह हमारे पेरियार नदी केरल में स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री भारत में पहले आया? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फयान, ऑप्शन सी हुएनसांग और ऑप्शन डी इबन बतूता। अगर साथियों भारत में विदेशी यात्रियों की बात करी जाए तो इसमें मेगास्थनीज जो कि यूनानी यात्री था 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और अन्य की बात करी जाए तो और अन्य हमारे फयान, यह एक चीनी यात्री था और यह 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय जो गुप्त शासक था उसके समय में भारत आया। वहीं बात करी जाए हुएनसांग की तो यह 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में भारत आया। और वहीं बात करी जाए हम इबन बतूता की तो यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया और यह एक मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगर साथियों बात करी जाए अंबुबाची मेले की तो यह गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, यानी कि अंबुबाची मेला असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, फुलकारी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगर साथियों बात करी जाए फुलकारी चित्रकला की तो इसका संबंध पंजाब से, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी हार्ट मैकेंजी और ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। अगर साथियों बात करी जाए महलवाड़ी व्यवस्था की तो इसकी शुरुआत 1819 ईस्वी में हुई थी और इसमें इस व्यवस्था के अनुसार गांव का मुखिया कंपनी को लगान था वो देता था और इसकी शुरुआत हार्ट मैकेंजी ने की थी, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। और वहीं बात करी जाए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तो यह 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी और एक रैयतवाड़ी थी, यह थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो साथियों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।